फ्रेंड्स, वेलकम टू नाना क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 61 एंड पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5। पार्ट 1 में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस देखा है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। पार्ट 2 में अब हम पार्ट 3 में सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बहुत ही सिंपल वे है इसे बनाने का। आज इसका फॉर्मेट फटाफट कर लेंगे। और आई एम रियली सॉरी कि मैं शॉर्ट पार्ट्स लेकर आ रही हूँ। मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी तो मुझे एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट्स वाई। इसलिए आप शॉर्ट में समझ लो। आज के लेक्चर में सिर्फ हम रियलाइजेशन का क्या देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पता है बैलेंस शीट में एसेट किस साइड आती है। ये हमारी एसेट साइड होती है, ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, राइट। अब हमें इसके अकाउंट्स को यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। हमने एसेट्स को क्लोज करना है, लायबिलिटीज़ को भी क्लोज करना है, इनके अकाउंट्स को। तो क्या करेंगे, क्रॉस ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, जो ये एसेट्स हैं, राइट, इनके क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस। इन्हें उठाकर ये समझो यहाँ ऐसे क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी एसेट्स आ जाएंगी। किस किस एसेट को नहीं लेना वो भी बताऊंगी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, अभी बताऊंगी। 2 एसेट्स, जो भी आपकी एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी, ये सारी एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। तो उन्हें क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट। क्या करने के लिए, उनके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। लायबिलिटीज़ के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, राइट। इसके कौन से बैलेंस है, क्रेडिट। तो ये एक तरीके से आप ये समझ के चलो, इसको ना मैं यहाँ बना देती हूँ कुछ ऐसे। कहाँ बनाऊँ, अच्छा ऐसे, चलो मैं ऐसे बना देती हूँ। एज्यूम कि ये हमारी एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी है। एसेट इस साइड चली गई, लायबिलिटी इस साइड आ जाएगी, लायबिलिटी इस साइड आ जाएगी। क्रेडिट है तो क्या कर देंगे, डेबिट बाय लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ तो डेबिट ही हो रही है ना। कौन कौन सी नहीं लेनी वो भी अभी बताऊंगी, ठीक है। एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगी एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना और लायबिलिटीज़ में क्या क्या नहीं लेना। जो कि आपकी लायबिलिटीज़ है यहाँ पर डाल दो। इसके बाद एक बार अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब जो एसेट से रिलेटेड प्रोविज़न है, किस चीज़ का प्रोविज़न, जैसे आपने जो डेटर्स है वो यहाँ पर डाले, तो इसका जो प्रोविज़न है, अगर आप एसेट में से इस साइड माइनस करके दिखाते हो तब भी आपको यहाँ पर जो डेटर्स हैं वो किस अमाउंट पे दिखाने हैं, ग्रोस अमाउंट में। किस पे, ग्रोस पे। और यहाँ पर क्या डालोगे, उससे रिलेटेड जो भी उसका प्रोविज़न है। यहाँ पर आपका प्रोविज़न ऑन एनी एसेट, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी आएगा। तो यहाँ पर एसेट किस वैल्यू पे आएगी, ग्रोस वैल्यू पे। इतनी बात क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात है ना, अगर हमने यहाँ पर जो डेटर्स हैं वो ग्रोस पर दिखा दिए तो उसका जो प्रोविज़न है वो यहाँ आएगा ही, राइट। 2 बातें क्लियर हो गई, लायबिलिटी इस साइड और एसेट इस साइड, और एसेट के प्रोविज़न इस साइड। इसके बाद अगर हम लायबिलिटीज़ को कर रहे हैं पे ऑफ, क्या कर रहे हैं, पे ऑफ, तो हम किस साइड लिखेंगे, इस साइड, टू बैंक। अब टू बैंक क्यों आया, बैंक अकाउंट कंपनी का है और वो कम हो रहा है, तो टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक। ऐसे ही एसेट्स, अगर एसेट्स से पैसा आया तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। क्या लिखेंगे, बाय बैंक। क्यों लिखेंगे बाय बैंक, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, राइट। तो बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ओके। अच्छा, इसके बाद ये हो गई हमारी एसेट्स की पेमेंट रिसीव हो गई, ये लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो गई। इतनी बात क्लियर है। यहाँ मैं लिख देती हूँ हल्का सा पे, और एसेट्स में लिख देती हूँ रिसीव्ड, ओके, कि आप थोड़ा सा याद हो जाए आपको। इसके बाद हमारी आती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट। सपोज कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं की, उससे पैसा आ गया, तो उसका पैसा भी यहीं लिखोगे, पैसा ही तो आया है बाय बैंक अकाउंट। और अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की और उसको पे करना पड़ गया, है ना, आपको मान लो उसमें दे रखा ना एडजस्टमेंट में, तो आपको उसको पे करना पड़ गया, तो चाहे तो पैसा ही रहा है, तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इट्स ओके, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब एसेट और लायबिलिटी नहीं डालनी है, उनसे जो पैसा आया है या पैसा गया है वो डालना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, कोई एक्सपेंसेस हो जाते हैं। देखो, जो ये अकाउंट है ये क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, तो वो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। तो जो एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है वो भी किस साइड आएगा, डेबिट साइड। यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, बैंक से पैसा जा रहा है। क्लियर है इतनी बात।
नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, एसेट को घर ले जाता है, एसेट टेक ओवर कर लेता है, तो एसेट को रियलाइजेशन का इधर चल रहा है तो इधर ही आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीज जो भी लेके जाता है तो एसेट टेक ओवर करेंगे तो इस साइड, ठीक है। रिटर्न ऑफ करने के लिए एसेट इस साइड, कंफ्यूज नहीं होना, रिटर्न ऑफ किया सारे एसेट इस साइड, फिर क्या उनकी पेमेंट रिसीव हो रही है इस साइड, क्रॉस में जा रहे हैं। उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट से कुछ आ रहा है इस साइड, ऐसे पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं तो इस साइड। ऐसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर घर ले जाता है तो इधर उस पार्टनर का नाम आ जाएगा रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लो ए है, बी है, किसी ने भी टेक ओवर किया तो ये मैं लिख देती हूँ टेक ओवर, यहाँ पे भी लिख देती हूँ टेक ओवर। देखो पूरा लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टॉपिक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस अटकेंगे नहीं, हो जाएंगे। क्लियर होगी इतनी बात, एक बार रिवाइज कर ले, फिर मैं आपको वो भी बताती हूँ कि कौन कौन सी एसेट्स लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, उन्हें कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड, क्यों, हम इन अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, किस साइड डालेंगे, यहाँ पे इनको डालेंगे, इन द सेंस कि इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ताकि ये हमारे क्लोज हो जाए, राइट। एसेट्स को किस पे लेना है हमने, ग्रोस पे, जैसे हमारा डेटर्स है, डेटर्स को हमने ग्रोस वैल्यू पे लिया और बाय प्रोविजन लिखना है इस साइड, ओके। प्रोविजंस तो एक तरह से लाइबिलिटीज हो गई ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन सबको हमने, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना, दो वेज होते हैं प्रोविजन को दिखाने के, या तो एसेट में से माइनस कर दो या लाइबिलिटी साइड लिख दो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय प्रोविजन। इतनी बात क्लियर है। एसेट्स से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो क्रॉस में जाएगा, ठीक है। अगर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लर्न नहीं होता, तो आप इसे ऐसे लर्न करो, ये गया इधर, ये गया इधर, राइट, क्रॉस में चला गया, फिर उसको दोबारा से क्रॉस लग गया एक, इसका सब कुछ इधर, इसका सब कुछ इधर, ठीक है। प्रोविजन का हमने कुछ नहीं करना है। अब लाइबिलिटीज पे करनी है टू बैंक, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टू बैंक, एक्सपेंसेस है टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है घट रहा है हर बार। और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है लाइबिलिटी तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही एसेट है, एसेट से पैसा आया, अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आया, पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो, क्या नहीं गिवन है, इस लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहना। सपोज ले लो क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दो, यू विल एज्यूम, व्हाट यू विल एज्यूम, that you have to pay off this liability, okay, and you will pay off this liability। गिवन है या नहीं, आपको पे ऑफ करना है। लेकिन अब ये जो एसेट है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एसेट है उसके पैसा रियलाइज नहीं हुआ या हुआ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेट की रियलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप उसको अपने आप नहीं लिख दोगे कि हमें इस एसेट से इतना पैसा आ गया। नो, जब तक नहीं गिवन है तब तक नहीं लिखोगे। मान लो यहाँ पे फर्नीचर है, ठीक है, और क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फर्नीचर से जी हमें इतना पैसा आ गया, देन यू विल स्किप दैट। आप यहाँ अपने आप नहीं लिख दोगे खुद से बाय बैंक अकाउंट फर्नीचर से चलो इतना पैसा आ गया। नो, मैं बार बार बता रही हूँ, अपने आप से खुद से एसेट रियलाइज नहीं करनी है, पर लाइबिलिटी खुद से पे करनी है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करोगे, कहे या ना कहे, आपको पे ऑफ करनी है, पर एसेट्स खुद से रियलाइज नहीं करनी है। हमें ये पॉइंट पे क्लियर हो गया, ओके। अब बात आती है कि एसेट कौन सी लेनी है और लाइबिलिटी कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली चीज़ एसेट साइड पे देखो, नॉर्मल एसेट्स के अलावा और क्या क्या होता है। आपके पास कैश होता है एसेट साइड पे, बैंक बैलेंस होता है, कैश होता है, इसका अलग अकाउंट बन रहा है, इसलिए उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम 4 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला तो रियलाइजेशन था, दूसरा लोन था, तीसरा कैपिटल था, और लास्ट क्या था, कैश या बैंक, राइट। अब अगर हम कैश और बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो अगर वो है एसेट साइड तो हम उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके अकाउंट बन रहे हैं, सिंपल सी बात है। लोन भी अगर पार्टनर का तो हम उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, जैसे आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है,
आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हैं और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, ये सब चीज़ें भी जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, इनको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जैसे अब मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे मैं लायबिलिटीज़ का बताती हूँ। पहले एक बार एसेट्स का रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या बताया? कैश और बैंक बैलेंस गिवन होगा, इसका अलग अकाउंट बनेगा, इसको ट्रांसफ़र नहीं करना। पार्टनर्स का अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस गिवन है, एसेट साइड पे बात कर रही हूँ, उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना। लोन अगर पार्टनर का गिवन है इस साइड, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि इनके अलग अकाउंट बनेंगे। इसके बाद जो आपका डेबिट बैलेंस और P&L आ जाता है या फिर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है, उनको फिक्टिशियस एसेट उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है, उन्हें कोई हम रियलाइजेशन नहीं हो रही है। चलो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हमारा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी साइड क्या क्या गिवन हो सकता है जो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना। सबसे पहली चीज़ वहाँ पर क्या गिवन होगा? कैपिटल। आपको कैपिटल का अलग अकाउंट बना रहे हो, नहीं करना। लोन का अलग अकाउंट बना रहे हो, नहीं करना, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कुछ ऐसे गिवन होता तो वो भी नहीं करना, मतलब जिसका अलग अकाउंट बना दिया उसका तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का। और साथ में यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके प्रॉफिट हैं, जैसे आपका रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? जैसे और एक और चीज़, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, मतलब जो हम पार्टनर्स को बांटते हैं उनको तो पार्टनर्स में ट्रीटमेंट करेंगे ना, यहाँ पे क्यों करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात? जिसका अलग से अकाउंट बनेगा उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, प्लस जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। एसेट को यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू पे करना है और यहाँ पे प्रोविज़न दिखाना है, ठीक है। एसेट इधर, लायबिलिटी इधर, एसेट की पेमेंट रिसीव्ड इधर और लायबिलिटी की पेमेंट इस साइड। अब इसका जो बैलेंस आएगा या तो वो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस आएगा तब भी सारे पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रॉफिट आएगा तो तब भी सारे पार्टनर्स में बांट देंगे। प्रॉफिट आएगा तो इधर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिस एंड दिस। किस रेशो में जाएगा ये? यहाँ तो ओल्ड न्यू को कोई मतलब ही नहीं है, फर्म ही बंद हो रही है, ठीक है, तो जो रेशो है उसी में जाएगा। और अगर यहाँ पे आया तो प्रॉफिट, यहाँ पे आया तो लॉस, बाय जो भी पार्टनर्स हैं ABC किस रेशो में बांट दोगे? अपना ओल्ड रेशो में बांट दोगे, डन हो गया। ये हमारा लॉस है, समझ आ गया। फिर जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये सब कुछ उसमें डाल देंगे। तो ये था मेन रियलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बनाना बहुत आसान है, एक क्वेश्चन कराऊंगी उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। रियलाइजेशन बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, प्रैक्टिस करो और पॉसिबल हुआ तो ज़रूर एक क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें ये सारी चीज़ें एक बार बता दूँगी एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इसकी उसमें जनरल एंट्रीज में। तो आपको जब ये बनाना आ गया ना तो आप जनरल एंट्रीज कर दोगे, कुछ नहीं है। रियलाइजेशन डेबिट टू जो भी एसेट्स है वो कर देना है, ऐसी लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन कर देना है, ठीक है। बाकी सारी एंट्रीज आपको नॉर्मल आती हैं, बेसिक है, आप कर लोगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।